हाय ऑल। गुड मॉर्निंग। तो आज का सीन कुछ ऐसा है कि हम जा रहे हैं बहुत अच्छी जगह पे ट्रैकिंग करने। तो ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और आपको ले चलते हैं वहाँ बहुत सुंदर जगह पे। तो चलो चलते हैं। ये गौ माता जी, खाना खा लीजिए। दिस इज़ योर ब्रेकफास्ट। ओके। तो ये देखिए मिनी टाइटैनिक जैसी बोट। तो आज आपको दिखाते हैं एक्चुअली में बोट कैसी होती है। तो ये देखिए, ये लगता है कि पानी ख़त्म हो गया तो यहाँ पे रखिए, और नीचे ये देखिए इससे दिशा निर्धारित होती है कैसे किस तरफ मोड़ना है इसको। पकड़ लिया। एक्चुअली हुआ यूँ कि मैं बहुत जल्दी पहुंच गया था और वोट आनी थी 8 बजे, तो मुझे तकरीबन 2 घंटे वेट करना पड़ा। तो अगर आपको भी बड़ौल देवी साइड जाना है तो बोट 7:30-8 बजे निकलती है बिलासपुर से, तो उसी हिसाब से आएँ। सुबह सुबह जैसे आप ऐसे बोट में जाते हो तो ऐसा लगता है कि यार जन्नत में ही है। ठंडी ठंडी हवा और सनराइज़ हो रहा होता है तो बहुत मज़ा आता है। तो वो जाना है हमें टॉप पे अभी। तो अभी तो जस्ट शुरू हुआ है। तो ये है ऋषिकेश। यहाँ पे मशहूर मिल्क केक मिलता है, कभी खिलाएंगे आपको। अभी तो लॉकडाउन चल रहा है तो शॉप बंद थी। तो ये जो आपको रोड दिख रही है ये वही रोड है जो कीर्तपुर से नेरचौक के लिए जा रहा है, 4 लेन। तो अभी काम अधूरा ही है। तो फ़िलहाल जल्दी ही ये 4 लेन ख़त्म होएगा और हम यहाँ से जा पाएंगे। और रास्तों का बहुत कंफ्यूजन था, सज्जे खब्बे दाएं बाएं कहाँ जाना है। और मैं तो बहुत बार रास्ता भूल चुका हूँ। भाई लोग हालत खस्ता हो गई है, अभी तो शुरुआत ही है, चढ़ाई बहुत ज़्यादा है। बट हमें तो ऊपर पहुंचना है। जय माता। तो ये देखिए चढ़ाई। गोल 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 गोल। जब आप रास्ते में जाते हो तो आपको बहुत सुंदर सुंदर नज़ारे भी देखने को मिलते हैं। और ये देखिए
पत्थर में कैसे रास्ता बनाया हुआ है। देखिए पसीने से बुरा हाल। सुदामा जी के बार बार कहने पर भी हमने बड़ौल देवी जाने का तय कर लिया और अब आधे से ज़्यादा रास्ता हो चुका है, शायद थोड़ा सा रहा है। तो चलो फिर चलते हैं और आगे देखते हैं कितना इंटरेस्टिंग ट्रैक है। तो चलो आपको हीर भी खिलाते हैं। गर्मियों में ये हीर लगते हैं और इनका टेस्ट जो होता है वो खट्टा खट्टा होता है। और ऐसी ट्रैकिंग में अगर आपको ऐसी चीज़ें मिल जाएं खाने के लिए तो एनर्जी बूस्ट हो जाती है एकदम से। तो मैंने भी कुछ खाए और चल पड़े। रास्ता बहुत कंफ्यूजिंग था। आई मीन लाइक हर जगह कहीं एक कहीं दो रास्ते थे। तो मैं कभी गलत रास्ता ले लेता था तो वहाँ से फिर से वापस होके दोबारा से सीधे रास्ते में आना पड़ता था अगर कोई रास्ते मिल जाए तो लोग काफ़ी हेल्पफुल थे। मतलब मैंने जगह जगह रास्ता पूछा और चलो। तो ये देखिए बावड़ी, यहाँ पे पानी भी है पीने के लिए। तो अभी काफ़ी लंबी चढ़ाई है ऊपर के लिए, आप देख सकते हैं। जल्दी बढ़ रहे हैं, देखिए कितने बड़े बड़े हो गए। थोड़े दिनों बाद इनकी चटनी भी बन सकती है। तो हो चाहिए मैंगो जी जल्दी जल्दी बढ़े। हाँ तो यहाँ पे एक पाइप फटी हुई थी। मैंने सोचा थोड़ी सी ठंडक ली जाए क्योंकि गर्मी से बुरा हाल हो गया था। आहा, इतनी शांति मिली कि क्या बताऊं मैं आपको। और फिर मैंने थोड़ा सा पानी भी पी लिया। तो ये जो बड़ौल देवी का मंदिर है ये बहुत पुराना मंदिर है। माना जाता है कि ये तकरीबन 1200 से 1300 साल पुराना मंदिर है। बट अगर आप कहीं लिखित रूप में ढूंढोगे तो लिखित रूप में कहीं भी ऐसा नहीं लिखा हुआ है। क्योंकि सैटरडे संडे को लॉकडाउन है और गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया है कि जितने भी मंदिर हैं और रिलीजियस प्लेस हैं उन सभी को बंद कर दिया जाए। तो फ़िलहाल के लिए मंदिर बंद था। और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी अच्छी पार्किंग है और कुछ शॉप्स भी हैं, बट ड्यू टू लॉकडाउन सब कुछ बंद था। और जब मैंने ये देखा कि मंदिर बंद है तो मैं बहुत उदास हो गया कि यार मैं बहुत दूर से आया हूँ और ये मंदिर बंद है। तो मैंने यहीं आसपास में लोगों से बातचीत करी तो मुझे एक पंडित जी मिल गए जिन्होंने काफ़ी हेल्प करी और उन्होंने मंदिर के इतिहास के बारे में भी बताया। तो देखिए मंदिर में भी लॉकडाउन लगा हुआ है। माता जी को यहीं से प्रणाम करते हैं
और मंदिर के लिए रास्ता ढूंढते हैं। तो ये हमें पंडित जी मिले, वो हमें मंदिर के अंदर ले गए। तो ये जो आप स्थान देख रहे हैं, यहाँ पे उस ज़माने में एक ग्वाला गाय चराने आया करता था। तो उसकी गाय कम दूध देने लगी थी। जब उसने ये जानने की कोशिश करी कि वो दूध कम क्यों देती है, तो उसने पाया कि वो यहाँ पे झाड़ियों में रुककर अब उसके थनों से अपने आप दूध बहने लगता था। तो जब उसने उस स्थान की खुदाई करी झाड़ियाँ काट के, तो पाया कि यहाँ पे माता जी की पिंडी है। तो उन्होंने माता जी की पिंडी को डोली में डाल के अपने गांव ले जाने लगे। जैसे ही वो उसको अपने गांव ले जाने लगे तो उनकी आंखें बंद पड़ने लग गई। तो उन्होंने क्या किया कि उस डोली को एक बड़ के पेड़ के नीचे रख दिया और खुद घर चले गए। क्योंकि डोली को बड़ के पेड़ के नीचे रखा गया था, इसीलिए इस स्थान का नाम बड़ोली देवी पड़ा। वहाँ का जो राजा था, उसकी 2 रानियाँ थी, एक छोटी एक बड़ी। तो दोनों रानियों ने 2 मंदिर बनाए, एक बड़ा मंदिर और एक छोटा मंदिर। तो उस टाइम बड़े मंदिर में मूर्ति को स्थापित किया गया और वहीं उसकी पूजा होने लगी। बट मूर्ति जो थी वो अपने आप रात को छोटे मंदिर में आ जाती थी। तो ये प्रक्रिया बार बार होने लगी। तो जब राजा ने ये देखा और सुना, तो उन्होंने मूर्ति को छोटे मंदिर में ही स्थापित कर दिया। और तब से जो है ये माता जी की मूर्ति छोटे मंदिर में ही विराजमान है और वहीं पे बड़ोली देवी जी की पूजा होती है। तो ये है वो मेन मंदिर, छोटा मंदिर, जहाँ पे माता जी की मूर्ति विराजमान है। जय बड़ोली देवी जी की। तो यहाँ पे एक छोटी सी गुफा भी है। माना जाता है कि इस गुफा में मूर्ति को पहले स्थापित किया गया था जब मंदिर का निर्माण हो रहा था। तो पंडित जी ने हमें ये स्टोरी बताई। अच्छा जी। और उसके थनों से जो है तो उसकी धारा जा रही थी। फिर उन्होंने देखा कि भी जगह तो ये जो अभी आपको बड़े वाला मंदिर दिखाई दे रहा है, ये एक्चुअली में छोटा मंदिर था पहले। अभी निर्माण के बाद ये बड़ा लग रहा है। और जो साथ में मंदिर है बड़े वाला, वो उसके साथ कोई छेड़खानी नहीं की गई है, वो वैसे के वैसे ही है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितना प्यारा व्यू है। तो ये जो जगह है ये मुझे बहुत अच्छी लगी। और अगर टूरिज़्म डिपार्टमेंट से कोई भी इस वीडियो को देख रहा है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि यहाँ पे इस जगह को और अच्छा बनाने के लिए कुछ ना कुछ किया जाए, क्योंकि इतनी अच्छी जगह हमारे बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहाँ पे एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट भी बन सकता है। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी। अपना ध्यान रखिए। टेक केयर एंड बाय बाय।